मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को अंधकार की शक्तियों से, हर एक आंधी तूफान से प्रभु यीशु मसीह बचाए और आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत आज से आशीष दे। आइए मेरे प्रिय, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने पूरे दिन भर संभाला। हर मुसीबत से, हर खतरों से, हर टेंशन से, हर बीमारी और कमजोरी, कष्ट, पीड़ाओं से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम में से कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो अपने घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और उस कार्य में परमेश्वर पिता ने मदद किया, सहायता किया, सफलताएं दिया और घर में सुरक्षित वापस लेकर आया। इस बात के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करें, क्योंकि दाऊद हमें याद दिलाता है कि प्रभु के उपकारों को नहीं भूलना है, प्रभु यहोवा के प्रेम को नहीं भूलना है, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमारे कार्यों में उसने मदद की और परमेश्वर पिता हमें सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा रक्षक है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा तलवार है, वो हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम सुरक्षित अपने अपने घर में हैं, इस बात के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। उसके पास आने से पहले हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर पिता में समर्पित हो जाएं, अपने आप को भावता और जीवता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि टूटा और पीसा मन परमेश्वर पिता के योग्य बलिदान है और हमारा परमेश्वर पिता टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं समझता है और उन्हें ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ आना है और अपने बिस्तर में जाने से पहले प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप में से आंधी तूफान के समान आपके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं, आप निकल नहीं पा रहे, हो सकता है आप ऐसे कामों में फंसे हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, आंधी तूफान के समान आप उनके बीच में घिरे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले आंधी तूफान से घिर गए थे, उस बोट में बैठे हुए थे और अचानक आंधी तूफान आ चुकती है और वो फंस जाते हैं, नाव डूबने लगती है, नाव हिचकोले लेने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, आंधी तूफान उनके विरुद्ध में रहता है, विपरीत परिस्थितियों में उनके चेले रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लूका सुसमाचार 8 अध्याय उसके 22 से 25 पद में हम जब पढ़ते हैं तो ये हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ऐसा लिखा है, जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। प्रेज द लॉर्ड। वो जोखिम में थे, वो तकलीफ में थे, वो मुसीबत में थे। कई बार हमारे पास प्रभु यीशु मसीह होने के बाद भी यदि मैं और आप प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन के पिछले हिस्से में रखते हैं तो ऐसा जोखिम उठाना पड़ सकता है। मेरे प्रियो, चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, फिर भी
वो जोखिम में इसलिए थे क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिछले हिस्से में सो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो उनकी परीक्षा थी मेरे प्रियो, उनकी परीक्षा थी कि ये इन जोखिम में क्या करते हैं, क्या इनके अंदर विश्वास है। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हो, और वो यदि मेरे और आपके जीवन के पिछले हिस्से में है, अगले हिस्से में ना होकर पिछले हिस्से में है, तो ऐसा जोखिम मुझे और आपको उठाना पड़ सकता है। हो सकता है अभी आप जोखिम भरे रास्ते में हो सकता है आप किसी मुसीबत में हो सकता है आप किसी तकलीफ में हो, आप जोखिम उठा रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर को पुकारना होगा। जब चेले घबरा गए, वो नाव डूबने लगी, बहुत मुसीबत में पड़ गए, तब चेलों ने कहा, हे प्रभु तू हमें बचा ले। लेकिन इस बात का जरूर प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? क्या सचमुच में तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या सचमुच में तुम मुझ पर भरोसा करते हो? कई बार मेरे प्रियो यही सवाल मुझसे और आपसे प्रभु कहता है, पूछता है, क्या तुम मुझ पर सचमुच में विश्वास करते हो? मेरे प्रियो, हमें प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। हो सकता है आप मुसीबत में होंगे, उन विपरीत परिस्थितियों में आपको हिम्मत रखना है, उन जोखिम भरे रास्ते में प्रभु पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने उन आंधी और तूफान को डांटा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और लोग अचंभित करके कहने लगे कि ये कौन है जो आंधी तूफान भी इसकी बातें मानता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर पिता है जो आंधी और तूफान और सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम मुश्किल में पड़ते हैं, जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रभु यहोवा आपको आंधी तूफान से बचाएगा। यानी कि आंधी तूफान का मतलब है अंधकार की शक्ति, जादू टोनों से और सब प्रकार की बेरोजगारी से, सब प्रकार के परेशानियों से, सब प्रकार की तकलीफों से, सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार के कर्ज से प्रभु परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे खुदा, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आप महान हैं, आप जीवित हैं। मेरे प्रिय, जितने भी आप प्रार्थना सुन रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर पिता ने हमें वचन दिया, उस वचन पर विश्वास कीजिए। चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, प्रभु की बातों को मानता, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, आज जितने भी मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु यीशु के नाम से वो दुख, वो मुसीबत, वो टेंशन, वो चिंता, वो आंधी और तूफान खत्म। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनाला रबा ला रबा री का ना ला रा थी नाला रबा ला रदा बनाला रबा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज मुसीबत में है, आज वो आंधी तूफान से घिरे हुए हैं, वो कर्ज से घिरे हुए हैं, वो दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, वो ऐसे कामों से घिरे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। आज यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, उन सारे अंधकार की शक्तियों से तेरे बेटा और बेटियों को निकाल मेरे खुदा। छू ले मेरे प्रभु पिता, आप छंगाई दीजिए और आशीषित कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें और छुटकारा पाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, आज जितने भी मुसीबत में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से।
पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे प्रिय भाई बहन हैं जो कर्ज से दबे हुए हैं, नाना प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं। पिता परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर और परमेश्वर उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे प्रभु। यीशु मसीह आप सफलताएं दीजिए मेरे प्रभु, आप सफलताएं दीजिए। जिन्होंने एग्जाम्स और इंटरव्यू दिया है वो इंतजार कर रहे प्रभु तेरी आशीष का और सफलताओं का, उन रिजल्ट, उन इंटरव्यू के रिजल्ट का वो इंतजार कर रहे प्रभु। उन्हें सिलेक्ट कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में वो सफलताओं को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे। कई प्रिय भाई बहनों को इस महीने में, अगले महीने में एग्जाम्स है प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा दे, अच्छे नंबरों से पास कर, फर्स्ट रैंक से पास कर और परमेश्वर पिता जॉब में वो सिलेक्ट हो जाए। यीशु के नाम से उन्हें जॉब लग जाए, सफलताएं प्राप्त हो जाए। जो बार बार असफल हो रहे प्रभु यीशु के नाम से इस बार वो सफलताएं प्राप्त करे, तो अनुग्रह कर। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। उन चीजों से जो घिरे हुए हैं प्रभु, उस सारी चीजों से, उस बाधाओं को, रुकावटों को खत्म कीजिए और उन्हें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर स्टडी करते हैं, अगले आने वाले दिनों में उनका एग्जाम से प्रभु, बच्चों का एग्जाम्स आ रहा है, बच्चों का टेस्ट चल रहा है प्रभु यीशु, ज्ञान, बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा से भर, उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि दे प्रभु, अभिषेक से भर दे। और पिता परमेश्वर वो गलत संगति ना करे, किसी प्रकार के मोबाइल में गलत आदतों में ना रहे, बल्कि वो ईमानदारी के साथ प्रभु आपकी महिमा करे और स्टडी करे और उन्हें टॉप पर बना मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। विशेष करके जो जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनको प्रमोशन दे, और जो बिजनेस कर रहे हैं दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए। जितना भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके फसलों को, पशुओं को आशीष दे और उनमें उन्हें बढ़ती करके उनकी भलाई कीजिए मेरे खुदा, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरे दास, तेरी दासियां, तेरे लोग जितने भी पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें छुटकारा दे और विशेष करके तेरे दासों को हिम्मत दे, तेरे दासों को सामर्थ्य दे और विपरीत परिस्थितियों में, आंधी और तूफान में पिता परमेश्वर तेरी सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाए। उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, उन्हें सामर्थ्य की आत्मा दे, उन्हें पवित्र आत्मा दे और लगातार आपकी सेवा करते जाए, लगातार आपकी महिमा करते जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो सताव में भी पिता परमेश्वर आपकी सेवा करते उन्हें सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भर दे। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं प्रभु, उन्हें आजाद कर दे, आजाद कर दे प्रभु। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं। जिन परिस्थितियों में वो फंसे हुए हैं, जिन कामों में वो फंसे हुए हैं, जिस कर्ज में वो फंसे हुए हैं, जिन दुख और तकलीफों में फंसे हुए प्रभु यीशु उन्हें आजाद कर दे, आजाद कर दे। मेरा अब्बा, मेरा पिता, मेरा खुदा, तू उन्हें आजाद करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दे मेरे खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, और सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए प्रभु। आप रहम कीजिए, दया कीजिए और यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिले, यीशु के नाम में चंगाई मिले और आशीष की संतान की आशीष मिलने पाए। आशीष दे, संतान की आशीष दे, संतान की आशीष दे, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर, जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू दया कर, रहम कर मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। घर परिवार में से जादू, टोना, भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे से प्रेम करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। विशेष करके जवानों को तैयार कर प्रभु, आपके राज्य के लिए तैयार कर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। सब प्रकार की गलत संगति को छोड़कर प्रभु आपकी महिमा करे। और पिता, जो शादी लायक जवान है उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करता हूं। और परमेश्वर, जिनकी शादी है प्रभु, उनमें उनकी कोई कमी घटी ना हो, वहां पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, इस रात्रि को हम तेरे हाथ
हाथों में समर्पित करना चाहते हैं। हाँ मेरे खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप कहते हम सौंपते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए वो आपको आंधी और तूफानों से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से और सब प्रकार की बेरोजगारी से छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको चंगाई मिली है, यदि आपको छुटकारा मिला है, तो आप टेस्ट मनी के रूप में छोटा सा वीडियो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी वीडियो, आपकी गवाही हम यूट्यूब चैनल प्रार्थना में डाल सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।